अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल एंड फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, और उसके हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं 1.1 से 1.5 वाला। हम उसके पहले 5 न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो मतलब 1.1 है। रीड करते हैं इसको। वो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई यूनिट। मतलब कि हमें वो कह रहा है नंबर ऑफ सेकंड्स को आपने कन्वर्ट करना है डे में, वीक में, मंथ में, और जो आंसर आएगा उसको आपने एसआई यूनिट में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन डे में पार्ट नंबर में ये ए कर रहा हूँ, पार्ट नंबर ए, और ये सोल्यूशन। पार्ट नंबर में इसने कहा वन डे। अब वन डे में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 आवर, ठीक है। अच्छा, 24 ऐसे रहेगा। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स, ठीक है। ठीक है, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अब जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 60 × 60, तो आपके पास आंसर आएगा 8640 सेकंड, ठीक है। ये आपकी बुक में फाइनल आंसर नहीं है, इसको उसने साइंटिफिक उसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अभी ये हम देख लेते हैं। ये आंसर आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके अंदर सारे नोट सॉल्वेबल होंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, हमारे पास आंसर था 8640 सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट ना जीरो यहाँ पे होता है, पॉइंट यहाँ पे होता है। लास्ट डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट यहाँ होता है, लेकिन हमें नहीं आता। पॉइंट जब हमारा राइट से लेफ्ट जाएगा ना, पॉइंट राइट से लेफ्ट जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा ना, राइट से लेफ्ट, तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। जब लेफ्ट से राइट आएगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो पॉइंट है ना, आप यहाँ पॉइंट जो है वो कहाँ पे, किस साइड, कहाँ पे आना चाहिए? पॉइंट हमेशा यहाँ से ट्रेवल करता हुआ फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद आना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट कौन सा है? हमारे पास 8 है, तो 8 के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 8.600 ठीक है। ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि एसआई यूनिट प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस में आपने कन्वर्ट करना है। अब आप अपनी बुक पे जाएं, आपकी बुक पे प्रीफिक्सेस का एक पेज टेबल बना हुआ है राइट साइड पे, आई थिंक तीसरा या चौथा सफर वहां पर। अब हमारे पास जैसे माइक्रो है, ये भी एक प्रीफिक्स है, ये 10⁻⁻6 होता है। और सेंटी है, 10⁻⁻2 होता है। मिली है 10 की पावर, ये मिली आई थिंक मतलब ये किलो है, किलो हमारे पास होता है 10⁻3, ठीक है। ये सारे प्रीफिक्सेस हैं, इस फॉर्म में हमने आंसर लेके जाना अपना, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन बुक के मुताबिक नहीं है। ये देखें, अब बनाने के लिए यहाँ पे 10 की पावर भी आएगी। अब ये देखें पॉइंट कितने डिजिट यहाँ से गया है लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। लेकिन बुक के मुताबिक आंसर लाने के लिए हम पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे 86.400 इंटू 10 की पावर 4-1, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, ठीक है। जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। ठीक है, ओके, ये 86 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 86.4, ये बन जाएगा हमारे पास 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? किलो होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका फाइनल आ जाएगा 10 की पावर 86 पॉइंट, दोबारा लिख लेते हैं इसको, 86.4 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, और 86.4 किलो सेकेंड, ठीक है।
ओके हो गया। अच्छा ये हमारा ए पार्ट का आंसर ये फाइनल हो गया। ठीक है कि उसने हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए हैं, उसने उसको कहा कि हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, स्टेट सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट कर देते हैं। 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 के जी प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 के जी। ठीक है, उसके बाद अब देखें कि इसको सॉल्व करते हैं। ये एलडीज रहेगा -4 kg प्लस, अब इसको हम किसी तरह 10 की पावर -4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आपको मैंने पहले बताया था कि किसी भी रियल नंबर के बाद हमेशा पॉइंट होता है। ठीक है, अब पॉइंट जो है 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है, ये देखिए 3 के बाद पॉइंट है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं 3.0 इंटू 10 की पावर -5 kg। ठीक है, अब पॉइंट 3 के बाद पॉइंट हमें लेफ्ट साइड पे लेके आना है, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, देख लेते हैं उसको 4 इंटू 10 की पावर -4 kg प्लस 0.3 इंटू 10 की पावर 1 डॉट 10 की पावर -5 kg। पावर लेफ्ट से राइट गई है, लेफ्ट से जब राइट जाएगी तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। जब हमारे पास मैथ का रूल है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल की जो बेस है वो सेम हो, बेस सेम हो, तो हमारे पास पावर से ऐड होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐड करते हैं 4 इंटू 10 की पावर -4 kg प्लस 0.3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस -5। ठीक है, kg। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 4 इंटू 10 की पावर -4 kg प्लस 0.3 इंटू 10 की पावर -4 kg। अब आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी 10 की पावर -4 की 10 की पावर -4। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेते हैं। मैं अभी इस वक्त के लिए इसको रेस कर रहा हूँ, फिर अगर हम इसको सिंपलीफाई कर। ओके, अब देखिए हमारे पास बना 4 कॉमन हमने ले लिया, यहाँ पे 10 की पावर -4 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा 4 प्लस 0.3 और kg। ऐसे kg भी आप पहले कॉमन ले लिया, तो 4 प्लस 0.3 4.3 इंटू 10 की पावर -4 kg। ठीक है, kg आ गया। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि इसका बीटा पार्ट है, वो देख लेते हैं। बीटा पार्ट में भी हमें उसने ऐसे ही एक एक्सप्रेशन दे दिया। उसने कहा 5.4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर -3.2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अच्छा, अब देखें अगेन जो है ना, ये वाली चीज सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? अब देखिए इस सवाल को करने के ना दो मेथड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर -6 है, हम इसको -5 भी बना सकते हैं। ठीक है, -6 है, इसको -5 भी बना सकते हैं, और जो -5 है इसको -6 भी बना सकते हैं। यहाँ पे करने के दो मेथड है। ठीक है, लेकिन हम वही फॉलो करेंगे जो बुक वाले ने हमें आंसर दिया। ठीक है, उसके मुताबिक आंसर आना हमारा मस्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखिए इसको हम करते हैं 5.4 है ना, पॉइंट जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 0.54 इनकी 10 की पावर 1 डॉट 10 की पावर -6 मीटर ब्रैकेट -3.2, ये एलसी देगा 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा
अब देखें बेसिस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएंगी 0.5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस माइनस 6 मीटर माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। अब पावर्स ऐड होंगी तो ये -5 बन जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर और -3.2 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। अब 10 की पावर -5 और 10 की पावर -5 हमारे पास कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो 10 की पावर -5 कॉमन आ गया तो 0.5 -3.2 एंड देन मीटर। ठीक है देखिए ना, अब इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज बन जाएगी 10 की पावर -5 10 की पावर -5 इंटू 0.5 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर -5 ब्रैकेट से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज बन जाएगी। अब देखिए अब 0.5 माइनस 3.2 हमारे पास बन जाएगा -2.66। ठीक है हमारे पास आ जाएगा आंसर -2.66 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। ठीक है ठीक है और यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है अगर आपने इसको देखे ना पॉइंट के बाद हमारा 6 है 6 के बाद अगर 6 के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो हम 2.67 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है स्टूडेंट्स सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 4 मिस हो गया था। ये देखिए 4 साथ चलता ही आ रहा है 4 चलता आ रहा है। ठीक है अब इसको आप माइनस करेंगे तो -2.6 इंटू 10 की पावर -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है। मेरा आपको समझ आ रही होगी अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। आई विल डिस्क्राइब यू इन मोर डिटेल। क्वेश्चन में हमारे पास वो कहता है सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन साइंटिफिक इक्वेशन। अब उसने पहले हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहा था अब उसने हमें फ्रैक्शन फॉर्म दे दिया जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है 1.4 न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर ए सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है उसकी स्टेटमेंट क्या है 5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2। अब हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आपस में। अब इसको ध्यान से करना हमने। अब देखें अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 315 एंड देन 10 पावर 4 15 इंटू 10 की पावर -4 एंड देन 10 की पावर -2 4 आएगा 15 इंटू 10 की पावर 4 -2। अब देखिए बेसिस सेम थी ना बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई हैं एक तरह की। देखिए ना 4 प्लस -2 करेंगे तो फिर 4 -2 भी दोबारा आ जाएगा। ठीक है 5 इंटू 3 15 आ गया। उसके बाद मीटर मीटर इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है जो आपस में दोनों की यूनिट है वो क्या बन जाएगा मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है अब 15 इंटू 10 की पावर 4 -2 2 मीटर स्क्वायर। अब हमने पॉइंट मारा यहाँ पे तो हमने इसको यहाँ पे लेके आना यहाँ पे वन की बात तो 1.5 इंटू 10 की पावर 1.2 पॉइंट लेफ्ट से राइट लिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर मीटर ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है ओके अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें कहा है एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन दे दिया और उससे कहा कि सॉल्व करेगा। ठीक है
नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.4, 6 इंटू 10 की पावर 8 के जी, 6 इंटू 10 की पावर 8 के जी ओवर 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। तो सॉल्व करना। अब सबसे पहले ये देखें, हमने क्या किया, 6/3 को सेपरेट कर लिया, ठीक है, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 4 को लैदा कर लिया और इनके यूनिट्स को भी लैदा कर लिया, किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपको ज़्यादा इजी होगा। अब 3 टू द 6, 3 वन द 3, 3 टू द 6, तो यहाँ 2 आ गया डॉट। अच्छा, अब जब भी हमारे पास बेस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी जो पावर है वो माइनस होती है, ठीक है। बेस सेम है तो 10, ये 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4, इसी तरह यही है किलोग्राम और मीटर के ऊपर जाके इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा -3। ये क्या बनेगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम माइनस पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर है 1.4 न्यूमेरिकल का, पार्ट बी का। अब चलते हैं 1.5 पे, जो कि आज हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। अब जो लास्ट न्यूमेरिकल है ना 1.5, उसमें कहता है कि उसने हमें उसने एक फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको करते हैं फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। 1.5 1.5 में उसने हमें क्वेश्चन वैल्यू दी है 3 टू 10 की पावर 3 इंटू 10 स्क्वायर केजी बेसिस 4 किलो मीटर डिवाइड बाय 5 इंटू 10 स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज है विदाउट एक्सपोनेंशियल, हमने उनको सेपरेट करना है, ठीक है। अब इसमें देखें 3, 4 एंड 5, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। कैसे करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, यही है ना, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 स्क्वायर किलो मीटर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 1.5 में उसने हमें अगेन एक एक्सप्रेशन दे दिया फ्रैक्शन फॉर्म। अब उसने कहा कि इसको सोल्व करना है। 3 इंटू 10 स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है, इंटू 4 इंटू किलो मीटर, किलो वो प्रीफिक्स वाला 10 की पावर 3, डिवाइड बाय 5 इंटू 10 स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। अब हमने सबसे पहले क्या किया, 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, इसको सेपरेट कर लिया और जो यूनिट्स थे उनको साथ मिला दिया, 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर और किलो को सेपरेट कर लिया और किलोग्राम मीटर उसको भी सेपरेट कर लिया और जो सेकंड स्क्वायर है उसको भी हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। उसको भी हमने फिलहाल अभी नीचे लिखा हुआ, ये देखिए, ठीक है। अब 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। और किलो हमारे पास कितने इक्वल होता है, 1 किलो इक्वल टू 10 पावर 3, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 1 किलो की जगह 10 की पावर 3 पुट कर दी और आंसर आ गया 3 इंटू 4 ओवर 5, 12 ओवर 5 क्या होता है 2.4, 2.4 हो गया, 10 की पावर 3 एज इट इज आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा सा कमेंट करें। अगर वीडियो में कुछ भी डिफिकल्टी आपको फाइंड हो रही है तो मुझे कमेंट करें, आई विल हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।